हेलो दोस्तों। तो देखिए, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ये तो आपको पता ही, मैं जितने क्वेश्चन लाता हूँ वो इम्पोर्टेंट ही होते हैं। लगभग कई एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके थे। तो देखिए, ये क्वेश्चन शायद आपने भी अगर अनसॉल्व्ड लिया होगा या फिर सीरीज ली होगी तो उसमें ये क्वेश्चन आपको फिक्स है कि 100% ज़रूर मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। और एक बात और, अगर आपने आंसर लिया है या फिर सीरीज लिया है, उसमें आपको जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे या फिर लगे कि नहीं इसका सलूशन हमें और बेहतरीन मिल सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए क्वेश्चन। मैं उसका सलूशन आपको बेहतरीन तरीके से देने का प्रयास ज़रूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ज़्यादा लंबा तो क्वेश्चन नहीं है, बस इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन 3 या 5 नंबर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। विशालतम विशालतम माने उच्चतम या फिर अधिकतम, इसको पकड़ लीजिए। ठीक है, ये शब्द इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले ये हो गया हमारा गोला। ओके, ये हो गई इसकी केंद्र और ये बन गया हमारा शंकु। ठीक है, ये हमारा हो गया शंकु। अगर हम इसके आधार पर कोई रेखा खींच कर लंब डाल दें तो ये तो बन गया ऐसे, और ये मान लीजिए हमारा शंकु है। ओके, परफेक्ट। ये है हमारी आर, और यहाँ से अगर लें तो ये भी हमारी आर बन जाएगी। और स्मॉल आर है शंकु की त्रिज्या। इसको पहले नाम दे देते हैं ABC, और यहाँ पर D, इसको O। ओके, और ये मान लेते हैं हम शंकु की ऊंचाई। शायद आप देख रहे होंगे फिगर जो है पिछले वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन लगवाया था उसके अकॉर्डिंग ही है। तो अब सॉल्व करें। सबसे पहले थोड़ा बहुत लिख लेते हैं कि जो है हमारा शंकु, एक सेकंड, और यहाँ से बेहतरीन लिखे शंकु की ऊंचाई, तो वो तो हमने मान लिया h, और जो त्रिज्या है वो कितना मान लिया है हमने, वो मान लिया है r। अब फिर लिख लेते हैं गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या हमने क्या माना है, वो है कैपिटल R। बस अब इसके आगे आपको क्या करना है, अब वो देखिए। और इसको अगर हम x मान लें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, इसको हमने x मान लिया, यानी जो ऊंचाई आ गई वो कितना आ गया। अगर इसको हमने x माना है तो h कितना आ गया, r प्लस x। ठीक है, अगर इसको x माना है तो हमारा h बराबर r प्लस x माना, OD बराबर x, तो ये हमने माना है तो h बराबर इतना आ गया। ठीक है, अब आगे सॉल्व करें, देखते जाइए ध्यान से। अब आपको करना क्या है, सिंपली अब शंकु का आयतन निकाल लेते हैं फट से। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r², और ये h। ओके, इतना गया। ये देख रहे हैं आप, इस पर लंब डाला है हमने। ठीक है, तो लंब है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर निकाल लें मान स्मॉल आर का। देखिए, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल आर है तो हम स्मॉल आर को हटा देंगे, क्योंकि हमें भाई त्रिज्या वृत्त की गोले की त्रिज्या चाहिए और ऊंचाई हमें शंकु की चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से स्मॉल आर हटा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लगाएंगे r² बराबर कैपिटल R² प्लस ये x²। ठीक है, इतना आ गया। अब रखते हैं, शंकु का आयतन हम क्या मान लेते हैं, v है। ओके, और ये 1/3 पाई ऐसे r² कितना आ गया, r² प्लस x²। ओके, और h बराबर हमारा क्या है,
आर प्लस एक्स तो रख देते हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको मतलब यहाँ से ऐसे किसी मतलब चर पद को या फिर अचर पद को जो है एक्स उसी के सापेक्ष जो है आपको मतलब जैसे अगर इसमें आर हमें जो चाहिए उसके सापेक्ष हम नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, जो हमें नहीं चाहिए उसी के सापेक्ष करेंगे ताकि हम बाद में उसका मान रखें तो वो हट जाए। हमारी बात समझ रहे हैं? अगर हमें इस मतलब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते समय किसी ऐसे मतलब अचर या चर पद को हम उठाएंगे जिसका लास्ट में मान रखने पर वो पद या फिर वो जो है नंबर या फिर वो चर पद जो है वहाँ से हट जाए। ठीक है, जैसे अगर हमें जो है क्या चाहिए मैं पहले समझा देता हूँ। देखिए, गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन। ठीक है, आप समझ रहे हैं शंकु का आयतन, तो उसमें जो है शंकु का आयतन गोले के आयतन का इतना है, यानी हमें गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर ये होता है। तो आप देख रहे हैं हमारे जो गोले का त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, इसका मतलब हमें लास्ट तक जो है कैपिटल आर का मान रखना होगा। ये ध्यान दीजिए, हर क्वेश्चन में समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा क्वेश्चन को पढ़ के कि हमें ऐसे कौन से मान हैं जिनको हमें नहीं हटाना है या फिर उनको जैसा है वैसे ही रखना है। तो हम देख रहे हैं इसमें गोले का आयतन लास्ट तक रहेगा, इसलिए हम क्या करेंगे उसमें से गोले की त्रिज्या को हम सेम टू सेम बनाए रखेंगे, उसको हटाएंगे नहीं। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर आई होप दोस्तों मेरी बात को आप समझे होंगे, अगर ना समझे तो अभी फिर से एक बार समझाने का प्रयास जरूर करूँगा। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अब ध्यान दीजिए, मेरी सीधी सीधी बात है कि आप क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए कि उस क्वेश्चन में मतलब ऐसा क्या कह रहा है कि जिसको हम लास्ट तक रख सकें, उसका हमें जो है अवकलन उसके सापेक्ष नहीं करना पड़े। ठीक है, बस इतना ध्यान दीजिए। तो हमें गोले का आयतन जो है लास्ट में चाहिए, तो गोले के आयतन में त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या कैपिटल आर है, इसलिए हम इसमें से कैपिटल आर को जैसा है वैसे रखेंगे, उसके सापेक्ष अवकलन नहीं करेंगे। समझ में आया? तो देखिए यहाँ से π/3 ऐसे रखते हैं। अब आगे देखिए, इसमें से पहले इसका अवकलन करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, तो r प्लस एक्स को ऐसे रख दिए। ठीक है, इसका अवकलन करेंगे तो 2x आ जाएगा। ओके, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड। पूरी तरीके देखिए, अभी यहाँ से गड़बड़ हो रहा है तभी तो कह रहा हूँ। देखिए यहाँ से ये मतलब कण है और यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब समझाता हूँ कैसे। ठीक है, और यहाँ पर माइनस, तो क्योंकि दोस्तों क्या होता है कण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर मैंने डायरेक्ट रखा था तो यहाँ मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ से कैपिटल आर कण है, तो कण है और ये क्या है लंब है और ये आधार है, आधार ये है। तो कण पर बना स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इसलिए जो है मैंने डायरेक्ट आर यहाँ से रख दिया है। आप समझ गए? तो यहाँ पर आ गया -2x प्लस। ठीक है, अब इसका करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे। देखिए इसमें करेंगे r का 0 हो जाएगा, x का 1 आ जाएगा, तो हमने कुछ नहीं रखा। अब आगे देखिए π/3 है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 2rx -2x² प्लस r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आगे देखिए π/3, यहाँ से r स्क्वायर को हम इस साइड कर लेते हैं और -2rx को यहाँ पर और -3x को यहाँ पर, ये हो गया। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो करते हैं।
देखिए आर स्क्वायर को हम ऐसे रखते हैं और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके तोड़ देते हैं। यही तो है गुणनखंड का नियम, पहले और लास्ट पद को गुणा करके उसका हम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो हम इसमें भी वही करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3RX माइनस RX और ये -3x²। अभी सेट कर देता हूँ, समझ गए? मैंने इसका गुणनखंड ऐसे कर दिया। अब कॉमन कर लेते हैं जो कॉमन हो। देखिए यहाँ से r कॉमन हुआ तो r -3x हो गया और यहाँ से x कॉमन किए प्लस, तो क्या आ गया r -3x, ये आ गया। तो यानी π/3 और यहाँ से r + x और यहाँ से r -3x। आपको पता होगा ही कि जब हम उच्चतम या निम्नतम निकालते हैं, उच्चतम या फिर निम्नतम के लिए क्या करते हैं, इसको हम 0 रख देते हैं। तो भाई रखते हैं 0, π/3 r + x और यहाँ से r -3x बराबर 0। तो यहाँ से ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा ये दोनों। तो r बराबर आ जाएगा 3x। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा r/3, एक ही आ गया। और यहाँ से करेंगे r + x बराबर 0, तो x का मान क्या आ जाएगा -r। तो माइनस हमें लेना नहीं है, प्लस वाला लेना है, इतना ध्यान दीजिए। अब इतना करने के बाद हम डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, नियम यही है। तो डबल डिफरेंशिएशन यहाँ से निकाल लें। π/3 को ऐसे रखते हैं और आगे करते हैं अवकलन। इसको ऐसे रखते हैं, इसका कर देते हैं। r + x को ऐसे रख दिए, इसका करेंगे तो -3 और फिर प्लस, और r -3x को ऐसे रखेंगे, उसका करेंगे तो 1 आ जाएगा। π/3 और यहाँ से -3r और -3x और यहाँ से +r -3x। अब आगे π/3 यहाँ से आ जाएगा -2r और यहाँ से आ जाएगा -6x। ठीक है। तो आप अगर देखिए ध्यान से इसको, तो अगर माइनस इसमें से कॉमन कर लें तो आ जाएगा 2r + 6x। ठीक है। तो यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो ये जो है <0 है। ठीक है। जब <0 है, इतना मैं 3-4 क्वेश्चन लगा चुका हूँ। जब ये <0 है तो क्या हो जाएगा, अधिकतम, या फिर इसी को आप कह लीजिए कि उच्चतम, अधिकतम या फिर उच्चतम, जो आपको कहना है चाहते हैं वही कह सकते हैं। ठीक है। तो इतना आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, x बराबर इतना मिला है तो इसी का मान हम रख देते हैं ऊपर। देखिए एक सेकंड, अब समझिए। देखिए शंकु का आयतन क्या था, v था और π/3 था। ठीक है। इतना करने के बाद और एक काम करता हूँ, यह नहीं अगले पेज में करता हूँ। ठीक है। देखिए तो शंकु का आयतन, मैं एक काम करता हूँ, पहले लिख देता हूँ। शंकु का आयतन v बराबर क्या आया था, 1/3 पाई r + x और r² -x²। ठीक है। ये था हमारा शंकु का आयतन। तो देखिए आयतन तो v है, 1/3 पाई है। ठीक है। r का मान हम
वैसे ही रखेंगे क्योंकि गोले की त्रिज्या है तो वही आयतन के लिए चाहिए। तो प्लस x का मान क्या आया था, r/3, यही तो आया था। और r² माइनस r²/9, क्योंकि x का मान क्या था, r/3। तो जब हम इसमें वही सारा मान रख देंगे तो इतना आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए v बराबर π/3 और यहाँ से करेंगे तो 4r/3 और यहाँ से करेंगे तो 8r²/9। अब ध्यान दीजिए, पहले तो हम v बराबर कर लेते हैं, π/3 को ऐसे रखते हैं और 4 बाहर निकाल लेते हैं तो 4/3 आ गया। और इसका गुणा करेंगे तो r³ आ जाएगा और यहाँ से बचा 8 और ये 3 इधर, तो 9 त्रिक 27। ठीक है, तो इसको समझ में आया कैसे कि r का इसमें मल्टीप्लाई, तो r³, 4 को बगल में निकाल लिया, 8/9 त्रिक 27 और ये 3 पहले से ही है। ठीक है, तो v बराबर 8/27 और ये क्या आ गया, गोले का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन। तो ये तो हमारा प्रूव करना था, तो यही हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए बेझिझक, ताकि मुझे पता चले ना कि क्या समझा पा रहा हूँ मैं, क्या आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, ताकि मैं भी अपने अंदर सुधार करूँ। ठीक है, और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए भाई। क्लास 12th का मैथ है तो हल्के में मत लीजिएगा। अभी तो डिफरेंशिएशन चल रहा है, इसके बाद इंटीग्रेशन चलेगा, उसमें तो और झमेला रहता है। वो क्वेश्चन लगाने में तो आप अगर जो बच्चे ध्यान नहीं देंगे ना, उनको तो इंटीग्रेशन आएगा भी नहीं, इतना फिक्स है। तो पहले इसको सॉल्व कीजिए, बाकी 2 क्वेश्चन और सॉल्व कराएंगे, नहीं तो एक ही। इसके बाद हम इंटीग्रेशन पर पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।